यीशु मसीह ने कहा, मैं नहीं चाहता तू अंधों की तरह चले, ज्ञान के मेरे बिना मेरी प्रजा नाश हो रही है, ना कि शैतान की वजह से, ना कि बीमारियों की वजह से। क्यों कहा परमेश्वर ने? जिस तरह मसीह कलीसिया का क्या है, सिर है, उसी तरह तुम्हारा सिर कौन है? पति। कहता हर बात में अपने पति के अधीन रहे। पति को कहता जिस तरह मसीह ने तुम्हारा पालन पोषण किया है देह का, आपको अच्छा लगेगा जिस दिन यीशु मसीह आपकी प्रार्थना ना सुने, आपकी जरूरतों को पूरा ना करे? क्योंकि आप उसका शरीर है, वो आपको त्याग दे, आपको अच्छा लगेगा? यही महसूस होता है आपकी वाइफ्स को जब आप उन्हें त्यागते हैं। हालेलुया। अगर इसहाक और रिबका इकट्ठे होते, वो दोनों मिल के बैठते, सलाह करते, हां, कि मैं आशीष देना चाहता हूं एसाव को। वाइफ कहती नहीं, याकूब को भी आशीष दो, क्योंकि पहलौठे बच्चों को ज्यादा आशीष मिलती थी। आज के जमाने में अगर 2 बच्चे हैं तो 50-50, 4 बच्चे हैं तो 25-25%। तब ऐसा नहीं होता था। जो बड़े बच्चे होते थे उनको 70%, 80% मिलता था, बाकी बच्चों में 20% बढ़ जाता था। अगर दोनों में बनती होती तो दोनों साथ बैठते और सलाह करते। और अगर इसहाक अपनी पत्नी से प्यार करता तो अपनी पत्नी की बात को कभी भी वापस नहीं जाने देता। और अगर वो भी अपने पति के अधीन रही होती तो जाके अपने पति के सामने सारी बात रखती कि मुझे ये बात आपकी पसंद नहीं आई, हमें इस बात को चेंज करना है। आपको 2 आशीष सोच के रखनी है। आप दे दो 60-70% एसाव को, पर याकूब के लिए भी 30% संभाल के रखो। पर दोनों में कोई इंटीमेसी नहीं, कोई ध्यान नहीं, आपस में कोई प्यार नहीं। और बाइबल क्या कहती है? अपनी पत्नी से अपने समान प्यार कर, अपने पति के अधीन रहे। लाखों घर टूट चुके हैं और आपको लगता है कि आपके दादा दादी इकट्ठे हैं, पर वो है नहीं। माता पिता इकट्ठे हैं, पर वो है नहीं। बच्चों की वजह से साथ रहने का मतलब यह है आप ऑलरेडी डाइवोर्स हो चुके हो, बस पेपर नहीं है आपके पास डाइवोर्स के। बाइबल कहती है अगर पति और पत्नी एक मन नहीं है तो उनकी प्रार्थनाएं रुक जाएंगी। बाइबल कहती है, पौलुस ने कहा तुम्हारी प्रार्थनाएं ना रुके और शैतान का दाव तुम पर ना चले, इसलिए पति और पत्नी दोनों एक मन रहो। यह बाइबल की प्रोफेसी है। एक वचन छोटा सा, अब देखो हुआ क्या। मां की चली कैसे, उसने अपने बेटे को भेजा, स्वादिष्ट खाना बना के उसके बाजुओं पर बकरी की खाल बांध दी, गले पे बकरी की खाल बांध दी। जब वो लेके गया अपने पिता के सामने, उसका पिता बोला ओए इतनी जल्दी कैसे आ गया तू शिकार करके? कहता तेरे परमेश्वर ने उसको मेरे हाथ में कर दिया। झूठ बोला, झूठ बोला। उसने जब देखा टटोला, या ये तो वाकई मुझे बोल तो याकूब सा लगता है, पर इसके कपड़ों की स्मेल, जब उसने हाथ लगा के देखा बाजुओं पे कि ये तो बालों वाला पुरुष है, ये एसाव ही है, तो उसको आशीष दी। जब एसाव आया मांस का वो लेके, तो उसने कहा मैं तो आशीष दे चुका हूं। और बाइबल कहती एसाव ने अपने मन में ठान लिया कि जब मेरे फादर की डेथ होगी मैं याकूब को भी मार दूंगा। उसकी वाइफ को फिर पता चला कि एसाव ने ऐसा सोचा, याकूब को भगाना पड़ा उसे अपने घर से। हाँ कि ना? भगाया कि नहीं भगाया? अब इमेजिन करो, सिर्फ 4 जन है फैमिली में। कौन कौन? फादर, मदर, 2 भाई। अब एक भाई चला गया कहां पे? मीलों दूर। वाइफ का मुंह उधर है क्योंकि हस्बैंड उससे नाराज है कि तूने ऐसा क्यों किया। हस्बैंड का मुंह इधर है, एक बेटा दूर है, और दूसरा बेटा जो एसाव बचा उसने इस्माइल की बेटी के साथ शादी की जिससे इसहाक नफरत करता था। पूरी फैमिली टूट गई उनकी। रीजन क्या निकला? हस्बैंड और वाइफ की आपस में ना बनना। 2 भाई है, एक कहां चला गया? एक दूर चला गया क्योंकि एक भाई उसको मारना चाहता है। उसकी मां ने बोला था, कहती आशीष तुझको लगे और श्राप मैं कमाऊं। अपने लाइफ के जीते जी रिबिका
याकूब को दोबारा कभी नहीं देख पाई जब वो चला गया उसके घर से। अपने फेवरेट बेटे को अपने लाइफ टाइम उसने कभी नहीं देखा। क्या आपको ट्रेजेडी नहीं लगती है? हां, क्या आपको ट्रेजेडी नहीं लगती? मैंने कहा क्या दुखी होने वाली बात नहीं है क्या? हां, कि जिससे आप प्यार करते हो वो चला गया। हस्बैंड से आपकी बनती नहीं, जिस बेटे के लिए किया वो बेटा दूर भेजना पड़ा, और जो बेटा दूसरा था वो दूसरे का दुश्मन है। अब वो बेटा ना तो बाप को बुला रहा है क्योंकि उसने इस्माइल की बेटी के साथ शादी की जो इसहाक नहीं चाहता था, वाइफ के साथ, मां के साथ बनी नहीं क्योंकि उसने छोटे भाई का साथ दिया। सारी फैमिली कचरा हो गई। रीजन क्या निकला? एक वचन तोड़ना। क्या था वो वचन? पत्नी अपने पति के अधीन रहे, पति अपनी पत्नी से प्यार करे। आपको क्या लगता है? छोटा सा वचन है, कोई प्रॉब्लम नहीं, टूट गया तो, पर उसका असर कहां जाएगा? यीशु मसीह के मुंह से निकला वचन छोटा सा आपकी जनरेशन बना सकता है या बिगाड़ सकता है। आप देखो, जनरेशन बनानी है कि बिगाड़नी है। हालेलुया। अगर मेरे बच्चे को मेरी पत्नी ने कुछ करने के लिए मना किया और उसे मालूम है कि पापा के पास जाओ कुछ हल हो जाएगा, और मेरे पास आए, मैं वो करूं? मैंने कहा मम्मा ने क्या बोला? मम्मा ने कहा नहीं करना। मैं कहा वही फॉलो करो जो मम्मा ने कहा। हां, जब वो छोटा है उसे मालूम होगा कि ये दोनों टूटने वाले नहीं है। अगर एक ने नो कहा तो दूसरे की भी क्या है। अगर आप सहमत नहीं है मां की नो से, तो बच्चे को यह चीज पता नहीं होनी चाहिए, वो आपके अंदर का फैसला जो बाद में बदला जा सकता है। बाप का फेवरेट ये, मां का फेवरेट ये, रखो फेवरेट, पर मां और बाप का नंबर 1 फेवरेट वो आपस में होने चाहिए, उनके बच्चे नहीं। अगर आपके बच्चे आपके फेवरेट हैं, आपका हस्बैंड नहीं या आपकी वाइफ नहीं, तो आप उस बंदे के समान हैं जो हीलिंग तो चाहता है पर हीलर को नहीं चाहता, जो चंगाई तो चाहता है पर चंगा करने वाले प्रभु यीशु मसीह को नहीं चाहता, जो एक फादर का, एक मैन ऑफ गॉड का मसा तो चाहता है पर उस मैन ऑफ गॉड को नहीं चाहता। कितने मूर्ख है वो इंसान जो अपने बच्चों से तो प्यार करते हैं, पर जिस शरीर से, जिस औरत से वो बच्चे निकले उसको वो नफरत करते हैं। क्या मूर्खता वाली बात है कि जिस शरीर से तुम प्यार करते हो बच्चों से, वो जिस शरीर से निकला है उससे तुम नफरत करते हो। आप ऑलरेडी अपने डिजास्टर की, अपने विनाश की भविष्यवाणी कर चुके हो ये बात करके। जब दाई बच्चा पैदा नहीं करती तो दुखी होती है मां। हां, अंग पैर पेट फट जाता है, कई बार दर्द ज्यादा टाइम लगी रहती है, समझ नहीं आती। जब दाई होती है तो आसानी होती है। आपकी वाइफ आपके लिए दाई के समान है। आपको जो दर्शन प्रभु ने दिया, बंदों को, मेन को, जेंट्स को, मर्दों को, आप उस दर्शन से प्रेग्नेंट हैं और आपका हेल्पर आपकी वाइफ है। आप बच्चा पैदा कर सकते हो विदाउट वाइफ, विदाउट हेल्पर, पर आप दुखी होकर करेंगे। इसलिए पौलुस ने कहा सिर्फ प्रार्थना करने के वक्त अलग हो और किसी भी बात के लिए नहीं। आमीन। और ये 2 तरफा काम है, एक तरफा नहीं। मैं हैरान हूं आपके घरों में आपकी वाइफ्स को यह नहीं मालूम कि आप कितना पैसा कमाते हो। कितनी हैरानी वाली बात है ये। क्यों? क्योंकि बंदों को भी कॉन्फिडेंस नहीं है कि अगर मैं असली तनख्वाह बताऊंगा तो पैसे इधर उधर जाएंगे, और अगर बंदों को कॉन्फिडेंस हो कि पैसे इधर उधर नहीं जाएंगे, वो भी अपनी फुल तनख्वाह बताएंगे। और जब आप हर एक चीज ओपनली एक दूसरे के सामने रखेंगे तो आपकी प्रार्थनाएं ज्यादा कबूल होंगी, आपका घर ज्यादा स्ट्रांग होगा और शैतान का वार आपके घर पे नहीं चलेगा। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं?
एक गलती क्या थी वो? अपनी वाइफ के साथ कोई इंटीमेसी नहीं है, कोई प्यार नहीं है। मेरा 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 फेवरेट कौन है? एसाव। हो सकता है एसाव उसको शिकार का मांस और शिकार का भोजन खिलाता हो, और जब वो रिबिका से बोलता हो खाना बनाई, ओ नहीं है मेरा बिजी है। हाँ, जो चीजें आपको ग्रेट बनाती वो क्या है? छोटी। जो आपको गिराती है वो क्या है? पर है क्या? बड़ी। वाइफ और हस्बैंड में जो चीजें एक दूसरे से दूर करती है वो क्या है? छोटी। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अगर मेरी वाइफ ने मेरे बेबी को ना बोला, वो मेरे पास आके उसे हां में तब्दील नहीं कर सकता। आमीन। वो ना ही है, और उसको मालूम है कि ये मम्मी ने कहा या पापा ने कहा, बात एक ही है। अगर मैंने ना बोला और मेरी वाइफ के पास वो मनाने के लिए गया या गई, तो वो भी ना ही है। क्योंकि हम उससे जरूर पूछते हैं मम्मी ने क्या बोला था, या मम्मी बोलेगी पापा ने क्या बोला था। पापा ने नहीं बोला था तो नहीं है काके। हालेलुया। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? एक प्रोफेसी, वो क्या है प्रोफेसी? कि तुम अपनी पत्नी से प्रेम करो, तुम अपने पति के अधीन रहो, कुछ बातों में, कि सब बातों में, कुछ कुछ बातों में। हाँ, जब पेके की बात हो तो फिर तो मतलब फिर देखना तक नहीं, डंडा। ऐसे ही है कि सब बातों में, कि जब भाई की बात हो तब भी। हाँ, कि जब अपने भाई की बात औरत करती हो तब अधीनगी नहीं। हाँ, कि सब बातों में। कहता सब बातों में। आप जब एक दूसरे को समझते नहीं, आप औरत को नफरत दो, वो आपको नरक बना देगी। आप उसको लव दो, वो आपके घर को स्वर्ग बना देगी। हाँ, आपके ऊपर है आप क्या देना चाहते हो और क्या लेना चाहते हो। आप उसको बीज दो, वो बेबी पैदा कर देगी। हाँ, उसमें गुणा करने की शक्ति परमेश्वर ने दी है। हाँ या ना? अब बुद्धि आप में होनी चाहिए कि कौन सी बात हमें, हो सकता है आप किसी और बात पे सहमत हो और वो किसी और बात पे सहमत हो, पर आपकी जो बाइबल सामने खड़ी है वो एक ही बात पे सहमत है। और अगर आप दोनों क्रिश्चियन हैं तो आप बाइबल पे आके खड़े हो जाएंगे। हालेलुया। और इसीलिए तो क्रिश्चियन लोग मरते नहीं। क्यों? अगर एक का दिमाग और है और एक की सोच और है तो आप बाइबल पे आ जाओगे जो एक ही सोच पे है। इसीलिए अगर आपकी वाइफ क्रिश्चियन है और आप क्रिश्चियन हैं और दोनों आत्मा में बढ़ना चाहते हो तो आप ऑलरेडी स्वर्ग में हो। धक्के खाते भी आप आ जाओगे लाइन पे, ओ आमीन छोटा चर्च। आप मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? ये वर्ड की प्रोफेसी है, वचन की भविष्यवाणी है जो मैं आपको दे रहा हूं। एक छोटी सी बात जो हम मैरिजेस पे सुनते हैं पर कभी ध्यान नहीं दिया। एक छोटी सी बात जो हम बाइबल पढ़ते पढ़ते ऐसे ही गुजार जाते हैं और हमने कभी ध्यान नहीं दिया। इमेजिन करो एक आत्मिक जन। मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। एक आत्मिक जन इसहाक, जिस पे प्रभु का अनुग्रह है, उसकी फैमिली के साथ ये ट्रेजेडी हुई क्योंकि जिस दिन ये दो मन होना शुरू हो उसी दिन बैठ के उसको हल करो एक मन होने के लिए। छोड़ो मत अपने पार्टनर को। आमीन। आप सुनना चाहते हैं कि नहीं? मैं जानता हूं स्वीटनेस एंटर कर रही है। हालेलुया। टाइम बिताओ हफ्ते में एक दिन पूरा सिर्फ अपनी फैमिली के लिए। आमीन। आपके बच्चे आज से नंबर 1 नहीं है आपकी लाइफ में। कौन है नंबर 1? आपका पार्टनर आपका नंबर 1। अगर आप कुंवारे हैं तो टाइम की वेट करना और आपके माता पिता के अधीन रहना, जो बाइबल कहती है। हालेलुया।
आप सोचो, अगर 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 पत्नी पति के अधीन नहीं है या पति प्यार नहीं कर रहा, तो उनके परिवार में कितनी बड़ी गड़बड़ हुई। और उसी तरह जब बच्चे माता पिता के अधीन नहीं रहते तो कितनी बड़ी गड़बड़ होगी, क्योंकि वो भी खुदा का वचन है। हालेलुया। आप समझ रहे कि नहीं? याकूब चला गया दूर। एसाव ने किसी और लड़की से शादी कर ली जो इसहाक को बुरी लगती थी। इसहाक का मुंह इधर है क्योंकि वाइफ ने उसकी सुनी नहीं, वाइफ का मुंह उधर है। अब दोनों खत्म, चारों खत्म हो गए, परिवार खत्म हो गया, स्कैटर हो गया, बिखर गया, एक गलती की वजह से। अपने पिता की गवाही को अगर फॉलो करते, अब्राहम और सारा के प्यार को, बाइबल कहती सारा अब्राहम को स्वामी कहती थी और उसके अधीन रहती थी। इसलिए परमेश्वर ने कहा अपने अगुओं की गवाही को देखो और उनके अनुसार चलो। आमीन। आपके अगुए भी इसी दुनिया में रहते हैं। जिन चैलेंजेस को आप देखते हो वो देख चुके हैं या वो भी देखते हैं, पर उनको मालूम है इनसे बाहर कैसे आना और अपनी गवाही को कैसे मेंटेन रखना है। अगर आप क्रिश्चियन बनना चाहते हो और एक इफेक्टिव क्रिश्चियन, असरदार मसीही बनना चाहते हो, अगर आपकी फैमिली ब्रेक हो गई, आप अंदर से ब्रेक हो, अंदर से टूटे हुए हो, आप किसी काम के नहीं हो बाहर लोगों के लिए। आप वैसे लोग हो जो घर घर दिया बांटता फिरता है और रोशनी बांटता फिरता है और अपने घर में क्या है? अंधेरा है। और लोग पूछ रहे हैं ये कौन सा उजाला है जो तू दूसरे के घरों में करता है और तेरे अपने घर में क्या है? अंधेरा है। उसने कहा कि वो दोनों माता पिता से क्या रहेंगे? अलग रहेंगे। कहा कि नहीं कहा? हां, पर आज भी एक घर में मां ये चाहती है कि मेरा बेटा मुझे फेवरेट समझे, अपनी वाइफ को नहीं। ये प्रॉब्लम की जड़ है। हालेलुया। और आज भी जो बहू है वो अपनी सास को मां नहीं समझती, क्योंकि इब्रानी भाषा में सास जवाई कोई शब्द नहीं, वो भी ओरिजिनल मां है। और जब समझ गए इन बातों को, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अपने हाथों को उठा, बोलो परमेश्वर मैं इन वचनों के अनुसार चलूंगा और मैं वायदा करता हूं ये वचन टूटेंगे नहीं। उठा अपने हाथों को और मांगो एक सेकंड के लिए ऊंची आवाज में, ये वचन ब्रेक नहीं होंगे। परमेश्वर आपकी आवाज मुझे आनी चाहिए। ऊंची 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 आवाज में, जितना वचन मैं सुना परमेश्वर 100 गुना फल लेके आए। आमीन, आमीन। जब टीवी ज्यादा देखा जाता है ना तो दिमाग खराब रहता है। हां, क्योंकि ये खोला जाता है आपके दिमाग में कि औरत भी बंदे के समान है, जबकि बाइबल ऐसा नहीं कहती। औरत आपके पैर की जूती नहीं है, क्योंकि वो आपके पैर की हड्डी से नहीं निकाली गई। हाँ या ना? हर सक्सेसफुल बंदे के पीछे औरत होती है, ये भी आपने सुना होगा। ये सबसे बड़ा झूठ है सदी का। हर सक्सेसफुल बंदे के साइड पे औरत होती है, क्योंकि वो आपकी पसली से निकाली गई थी, आपकी रीढ़ की हड्डी से नहीं। आमीन। आपका सबसे बड़ा हेल्पर पवित्र आत्मा के बाद आपकी पत्नी है। आप देखो सक्सेसफुल आदमी, उनके साथ उनकी पत्नियां काम कर रही होंगी।
इस दुनिया में, क्रिश्चियनिटी में हाउस वाइफ की कोई जगह नहीं। अगर आप घर में काम करती हैं, बच्चे संभालती हैं, तो आप हाउस वाइफ नहीं है, आप अपने हस्बैंड के जितनी ही मेहनती हैं। आप हाउस वाइफ नहीं है, आप मेंस वाइफ हैं, वर्किंग इन होम 24 आवर। आमीन। बच्चे को जिस 3 दिन अगर डायपर चेंज करने पड़ गए ना, तो सुधर जाएगा वो। हाँ, जिस दिन 2 दिन उसके हाथ जले ना तवे पे, सलाम ठोकेगा सुबह उठ के रोज वाइफ को। हाँ, पर आपको मालूम होना चाहिए आपकी पोजीशन क्या है। आमीन। अगर देह पावरफुल है, अगर मसीह ने कलीसिया को वरदान दिए, पावरफुल किया है, तो इसका मतलब यह नहीं कि मैं मसीह से ऊपर हूं। उसी तरह लिखा, औरत भी बंदे से ऊपर नहीं है। सुप्रीम अथॉरिटी मैंने, इस करके वो अपने पति अपने पति के अधीन रहे। पति अपने पत्नी की जरूरतों को क्या करे? पूरा करे। उसे अपने शरीर के समान लिखा प्यार करे, जिस तरह सिर ने, मसीह ने अपनी देह के साथ क्या किया? प्यार किया, और अपने आप को उसके लिए क्या कर दिया? कुर्बान कर दिया। आमीन। कई बार लव मैरिजेस में प्रॉब्लम शुरू होती है। हाँ, क्योंकि लव मैरिज में लड़का लड़की को आपस में मिलने की जब आदत होती है, वो तू तो रख करके बातें होती हैं, चल मैं नहीं आना, लड़की ऐसा बोलती है ना। और बंदा भी लव मैरिज होती है, सहन करता है, इंजॉय करता है, पर शादी के बाद जो बोलती है मैं नहीं आना, तू जो तू तेरी ऐसी तैसी। हाँ, समझ आ रही है?